नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 22 फरवरी को आपका सीआरपीएफ एससीएम का परीक्षा दोस्तों सभी शिफ्टों का समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी शिफ्टों में पूछे गए 75 जीके जीएस के प्रश्न से अधिकतम मेल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है कि नोटबंदी 2023 के दौरान पीठासीन कार्रवाई के न्यायाधीश का नाम आपसे पूछा गया था। जो नोटबंदी पर आपका 2023 में जो आपका सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपका न्यायाधीश का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो मोदी सरकार का 500-1000 रुपये का जो पुराना नोट को बंद करने का फैसला लिया था वो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही बताया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की बेंच में 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया था। ठीक है, आपको मालूम होगा जो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया था, जिसमें 500-1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिका दायर हुआ था। इस याचिका में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने साथ इस समूह को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में शायद जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम में कितने वार्डों में अभी आपका चुनाव है जो कि हुआ है। तो केंद्र की ताज़ा अधिसूचना के अनुसार एकीकृत दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 वार्ड होंगे। ठीक है, तो आपका 250, 230, 270 इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो राइट आंसर आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 42 वार्ड है आपका एससी के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो 250 वार्ड में आपका जो दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है अभी आपका संपन्न हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 5वां नंबर पे तत्व पूछा गया था, 5वें नंबर का तत्व आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बोरोन हो जाएगा। आवर्त सारणी के जब 5वें नंबर पे आप जाइएगा तो आपका बोरोन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें बोरोन का, तो बोरोन का जो आपका ये सिंबल होता है वो दोस्तों आपका बी होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में जो 5वां तत्व है वो आपका कौन सा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। इसके बाद पहला पे दोस्तों आपका हीलियम है, इसके बाद हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इसके बाद बोरोन आता है, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यून, नियोन। ये आपका आवर्त सारणी के 1 से लेकर 10 तक का जो तत्व है हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अब बजट 22-23 में शिक्षा पर कितना रुपया है जो कि खर्च किया गया था। शिक्षा पर पूछा गया था आपसे। तो सरकार ने जो साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ रुपये का आवंटन है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा साल 2021-22 के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 93,224 करोड़ का बजट निर्धारित किया था। वही 22-23 में आपका 1,04,277 करोड़ था। तो आपका राइट आंसर आपका वो वाला हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे से न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम तीसरा साक्षरता दर पूछा गया था। न्यूनतम भी नहीं पूछा गया था, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा, मतलब नीचे से तीसरा नंबर पर कौन है। ठीक, तो नीचे से तीसरा नंबर पर दोस्तों आपका राजस्थान है और सबसे कम दोस्तों आपका बिहार का है। इसके अलावा जो दूसरा आपका साक्षरता दर सबसे कम है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा जो तीसरा है वो आपका राजस्थान का है, जो कि आज के शिफ्ट में आपका है, जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका साक्षरता दर में पहले नंबर पे बात करें तो पहला नंबर पे दोस्तों आपका केरल है। केरल का साक्षरता दर है जो कि आपका प्रथम स्थान पे है, पहला से ऊपर से। ठीक है, और नीचे से सबसे कम आपका बिहार का है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का है, इसके बाद आपका राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें समानता का अधिकार का, तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 जो है आपका कहता है कि कानून के समक्ष है जो समानता होगा, ये आपका राइट 14 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 15 है दोस्तों आपका धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद 15। इसके अलावा अनुच्छेद 16 दोस्तों सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 से दोस्तों आपका संबंधित अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 18 है दोस्तों वो आपका उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो ये आपका समानता का अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में आपका वर्णित है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण है वो आपका किसने करवाया था। ठीक है, तो दिल्ली का जो आपका जामा मस्जिद का जो निर्माण है आपका शाहजहां ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। लाल किला से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण है जो कि 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। तो लाल किला का निर्माण भी दोस्तों आपका शाहजहां ने कराया था। लाल किला से महज 500 मीटर की दूरी पर आपका जामा मस्जिद होगा, जो लोग दिल्ली के होंगे या दिल्ली गए वो जानते होंगे, उसका जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा है जो कि करवाया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद के तहत है जो कि जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, इसके राइट आंसर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। स्वयं में कोई ना अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा पाएगी, यानी कि ये जो आपका जितने भी मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में वर्णित है, मूल संविधान में 7 थे। तो ये मौलिक अधिकार का रक्षापो है कौन सा अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है मौलिक अधिकार को हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। ठीक है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये दोस्तों किसने कहा था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसी अनुच्छेद के तहत जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बना था, तो आजाद भारत में साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिकृत कर लिया है। ठीक है, ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया था और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या था, 1955 था या इंपीरियल बैंक 1955 था, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दिल्ली में है जो कि पहले शराब पीने की उम्र क्या थी, जो कि अब इसे संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों शराब पीने की जो उम्र है 25 साल से कम कर 21 साल कर दिया है। इसका मतलब कि पहले आपका 25 वर्ष था, अब वो कम करके दोस्तों आपका 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो पहले आपका 25 अब 21। ठीक है, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब पूछेगा तो आपका 21 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि मणिपुर के झावेरी बहनों का संबंध है जो कि किस नृत्य से है। ठीक है, झावेरी बहनों का संबंध आपसे पूछा गया था मणिपुर में जो है, तो मणिपुर के जो झावेरी बहन है उनका जो संबंध दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही है। ठीक है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। झावेरी बहनें कहने का अर्थात आपका नैना, स्वर्णा, रंजना का संबंध मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से है। यह बहनें मणिपुर नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, बात कर ले तो दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य का, तो ये दोस्तों आपके वर्तमान में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अभी 6 को हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, तो कमेंट मत कीजिएगा कि अभी वर्तमान में 8 ही हैं, तो आप वर्तमान में आपका 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो झावेरी वही मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा जो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका ओडिसी है। इसके अलावा आपका कुचिपुड़ी एक है जो कि आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है। सतरिया जो कि फर्स्ट में पूछा गया था असम का है। इसके अलावा कथकली दोस्तों आपका केरल का है और मोहिनीअट्टम भी दोस्तों आपका केरल का ही है। ठीक है, इसके अलावा आपके कथक है जो कि उत्तर भारत का है। या एक आपका छऊ है जो कि अभी हाल ही में हुआ है, वो आपका पूर्वी भारत का है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके आज के थर्ड सेट में पूछे गए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत आपको बता दें गवर्नर जनरल आपका कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा हिंदू संविधान में होने वाली एक ऐसी प्रथा है जहां एक विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के स्वैच्छिक रूप से या बलपूर्वक खुद का बलिदान कर देती है। ये दोस्तों आपका 1829 तक ये प्रथा आपका था, लेकिन गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में इस प्रथा को आपका समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई थी और उन्हीं के प्रयासों से जो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सती प्रथा पर जो कि रोक लगा दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भूटान की जो सीमा है भारतीय राज्यों से कितनी किलोमीटर लगती है। ठीक है, ये आपका किलोमीटर में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, तो आपका राइट आंसर 699 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत ये
ये सिक्किम के साथ भूटान के साथ आपका 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। पहला तो आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। और किलोमीटर दोस्तों आपका 699 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 699 हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो फैक्ट के तौर पे देखें तो नेपाल के साथ भारत है, जो कि दोस्तों आपका 1690 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो नेपाल इन सभी राज्यों की सीमा साझा करता है। कुल किलोमीटर पूछा तो आपका 1690 हो जाएगा। इसके अलावा चीन की बात करेंगे दोस्तों, तो चीन के साथ आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है। इस भारत और ये चीन के जो सीमा का निर्धारण करता है वो रेखा का नाम दोस्तों आपका मैकमोहन लाइन है। इसके अलावा पूछेगा कितना किलोमीटर, तो दोस्तों आपका 4056 किलोमीटर है, जो कि चीन के साथ सीमा साझा आपका करता है। ठीक है भारत। अगला दोस्तों आपका अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत का मात्र एक ही राज्य सीमा साझा करता है, आपका है जो जम्मू कश्मीर, जो कि दोस्तों मात्र 106 किलोमीटर। तो भारत के साथ सबसे न्यूनतम जो सीमा साझा करने वाला जो आपका राज्य है वो आपका अफगानिस्तान ही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ठीक है, ये दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। और बात करें किलोमीटर की, तो 4096.1 किलोमीटर सीमा जो आपका बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश है जो कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे कम आपका अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका म्यांमार, तो म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ये राज्य है जो कि सीमा साझा करती है म्यांमार के साथ। अब पाकिस्तान के साथ बात करेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान सीमा साझा करते हैं, जो कि रेड क्लिफ रेखा को सीमा का निर्धारण करता है। और 3323 किलोमीटर की सीमा भारत है जो कि पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में दोस्तों आपका कैंसर लाइन भी कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आपका भारत इन 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा जो कि गुजरता है। अगला है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, तो अरावली की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में अरावल पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में है, जो कि गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में आपका बांटता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो प्री बैंकवियन युग आज से कम से कम 45,000 लाख वर्ष पहले हुआ था। और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित है, गुरु शिखर, जो कि दोस्तों आपका 1722 या 1727, आपका ऑप्शन शायद 1722 दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि माउंट एबू में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति का निवास रहता है। जो इसके बाद दोरा पर्वत की बात करेंगे तो दोरा पर्वत 868 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो 1722 मीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि मौलिक अधिकार है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पारित करने का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा से दोस्तों आपका मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने की उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे दोस्तों, तो समवर्ती सूची को व्यापार को वाणिज्य उद्योग के संबंध में प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया से एवं प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया दोस्तों अमेरिका से, लेकिन भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, इस बात को याद रखिएगा। इंग्लैंड से बात करेंगे दोस्तों, तो इंग्लैंड से कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय संसद प्रणाली है और सीएजी का कार्यकाल है, जो कि आपका इंग्लैंड से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही आपका मौलिक जो कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका लिया गया है तत्कालीन यूएसएसआर से, यानी आपको ऑप्शन में रूस भी देखने को मिलेगा, तो रूस या यूएसएसआर जो कि तत्काल में यूएसएसआर था अब जाके रूस हो गया है। तो दोस्तों मौलिक जो कर्तव्य है आपका उसी देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आज के शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोक नृत्य है जाट जटिन
किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका दोस्तों बिहार हो जाएगा। जाट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि भारत ने न्यूजीलैंड को मतलब कितने रनों से आपका T20 में करारी शिकस्त मतलब हार मिला था, उसका रन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को T20 मैचों का सीरीज हुआ था, जिसमें आखिरी जो मुकाबला था वो दोस्तों आपका 168 रनों से करारी शिकस्त दी थी, जो कि T20 इतिहास में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2018 में आयरलैंड को 148 रन से हराया था। तो न्यूजीलैंड की टीम T20 इतिहास में सबसे बड़ी हार है और 168 रनों से हराया था। तो आपका राइट आंसर 168 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्रिकेट से और पूछा गया दोस्तों कि विराट कोहली ने आपका जो श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ था उसमें आपका शतक लगाया था, उसके बाद से किसको रनों के मामले में आपको पछाड़ दिया था? तो विराट कोहली ने दोस्तों वनडे में 12,754 रन हो गए हैं और सबसे ज़्यादा रन जो बनाने के मामले में टॉप 5 में पहुंच गए हैं। विराट ने श्रीलंका के महिला जयवर्धन को इस पारी के दौरान पीछे छोड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महिला जयवर्धने हो जाएगा। इसके बाद कितना रन से? तो 12,650 रन आपका महिला जयवर्धन का था। अब विराट कोहली का 12,754 रन हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपका महिला जयवर्धने हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा दोस्तों साइंस में कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा नियम था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा आपका नियम था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शायद ऑप्शन नंबर 3 लेंज का नियम दोस्तों आप हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेंज का नियम हो जाएगा। ऑप्शन में कूलम, एम्पियर, लेंज और गॉस चारों दिया गया था, तो लेंज का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गॉस का जो नियम है वो आपका विद्युत क्षेत्र से संबंधित है और लेंज का नियम है आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों अपराध के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य सबसे ज़्यादा जो अपराध है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सेकेंड स्थान पे कोई स्टेट आपका नाम पूछा गया था। तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों लैंग्वेज हमको नहीं मिल पाया है, आप लोगों को अगर मिला होगा तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास जो है कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को जो बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन में 25,000, 17,000, 20,000, 18,000 करके दिया गया था, तो राइट आंसर आपका 25,000 हो जाएगा। यह अगले 3 वर्षों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। यह भी गति शक्ति योजना के अंतर्गत आएगा। पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को समन्वित योजना निष्पादन और रसद लागत को कम करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सूरी राजवंश का संस्थापक पूछा गया था आपसे, तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी सूरी राजवंश का नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुर साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तलक पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया था। वो 1540 में शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, तो आपका शेर शाह राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि पादप कोशिका से संबंधित कौन सा नहीं है? ठीक है, तो पादप कोशिका से संबंधित कौन सा आपका नहीं है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका लाइसोसोम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे दोस्तों। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंगलीला पर्वत श्रेणी में स्थित है जो कि संदकूफ चोटी के पास है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप और कुछ भी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो आपका सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो कि दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। काजीरंगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में स्थित है। और इसके अलावा जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में लगभग 13.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो रणथंबोर आपका राजस्थान, गिंडी तमिलनाडु, काजीरंगा असम और सिमलीपाल उड़ीसा और सिंगलीला आपसे पूछ दिया गया था जो कि दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पूरे भारत में घूमने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के किस भाग में है? ये दोस्तों कल
कल देखिए ये मैंने जो ट्रिक है कल आपके टेलीग्राम चैनल पे कल ही अपलोड कर दिया था, ट्रिक 19 A B C का, ठीक है। तो वहीं से दोस्तों आज एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है। तो जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन भेजते जो कि आपके आने वाला रहता है। कल मैंने ट्रिक भेजा था, आज क्वेश्चन आपका जो कि आ गया है, ठीक है। जाके आप वहाँ पर देख भी सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। देखिए तो पूरे भारत में घूमने की जो स्वतंत्रता आपका बता दें संविधान का अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में तो है, लेकिन दोस्तों आपका भाग पूछा था तो भाग डी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भाग डी हो जाएगा। प्रत्येक नारी को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार प्रदान करता है। तो 19 का डी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मैंने क्या ट्रिक आपको दिया था कल टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो देख लीजिए। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रता है 6 प्रकार की। तो ट्रिक था दोस्तों, बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया, ठीक है। बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया का मतलब दोस्तों आपको देखिए 19 का ए में दोस्तों बोझ से आपका बोलने की आज़ादी, 19 का बी में दोस्तों आपका सभा की आज़ादी, इसका सी मतलब कि संघ दोस्तों आपका संघ बनाने की आज़ादी, 19 का डी मतलब आया गया मतलब पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। तो यही आपसे पूछ दिया गया था। इसके अलावा 19 ई का मतलब दोस्तों बस मतलब कि पूरे देश में बसने की आज़ादी, 19 जी मतलब व्यापार में दोस्तों आपका कोई व्यापार या जीविका की आज़ादी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कल मैंने टेलीग्राम पे दिया था, वो आज ही आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान आपसे पूछा गया था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, तो 7, 5, 9, 11 आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का स्थान 144 है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के स्थान पर दोस्तों 144 है और जीडीपी पर पैमाने दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है। तो आपका राइट आंसर 5वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अविनाश सावले, ठीक है, ये पूछा गया था। तो अविनाश सावले जिनका जन्म आपका 13 सितंबर 1994 को हुआ था, एक भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट है जो कि 300 मीटर स्टीप लेग चेज में माहिर है। तो स्टीप लेग चेज आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनके पास 8:11.20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जो कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में स्थापित किया गया था। उन्होंने रजत पदक जीता था दोस्तों, जो 9वीं बार था, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो आपका पूछा गया था, तो स्टीप चेज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राम मंदिर के 5 जज का नाम दोस्तों आपसे नाम पूछा गया था। राम मंदिर जो आपका फैसला सुनाया था उनके 5 जज का आपका नाम पूछा गया था। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें दोस्तों आपका चीफ जस्टिस से रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस S.A. बोबड़े थे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल रहे थे। सरकार ने इस समय से पहले CJI को गोगोई को जेल पलट की सुरक्षा दे दी थी। तो आपका 5 जज का नाम पूछा गया था। तो आपको 5 जज का नाम दोस्तों ऊपर मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बिरजू महाराज को किस सन में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे महाराज के। तो पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान भी मिले थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। और मलिन अवस्था ने लिखा है आज भारतीय संगीता के लय थम गई, मतलब जब बिरजू महाराज का निधन हुआ था तब दोस्तों आपके मलिन अवस्थी जी ने लिखा था कि आज भारतीय संगीत की लय है जो कि थम गई है, ठीक है। तो 1983 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्म विभूषण जो कि दिया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो इस वर्ष का जो हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। हिंदी में बद्री नारायण को, अंग्रेजी के लिए दोस्तों अनुराधा रॉय को, और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो हिंदी पूछा गया था तो बद्री नारायण हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया था। तो देख लीजिएगा अपना, ठीक है। एक देखो पूछा गया दोस्तों बड़े जहाज में जो आपातकालीन नाव होता है और जो कि रबर का बना होता है उसमें दोस्तों कौन सी गैस भरा होता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मिल नहीं पाया, तो आप लोग अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताइएगा, ठीक है, क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का आत्मकथा। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर दोस्तों जहांआरा बेगम साहिब हो जाएगा, जो कि दोस्तों शाहजहां मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी जहांआरा। उन्हें चिश्ती आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जिसका जो शीर्षक था मुनिस अल अरबा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसाला और साहिबा था, जिसमें उन्होंने द्वारा दीक्षा का वर्णन भी किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जहारा बेगम साहिबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका साइंस का था कि मोन्सिफेरा ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट अगर एग्जाम दे करा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्वेश्चन क्या है जो कि पूछा गया था, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन आपका बजट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बजट का हालांकि क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट है जो कि बता नहीं पाए, थोड़ा सा लैंग्वेज आपका थोड़ा सा हार्ड शायद पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इंद्रजीत किस पार्टी से रिलेटेड थे? बीजेपी, कांग्रेस, और ऑप्शन दिए गए थे। तो राजा राव इंद्रजीत सिंह दोस्तों रेवाड़ी, भारतीय राजनेता और भारतीय सरकार में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाग के पूर्वोत्तर राज्य के वंशज है, 17वीं लोकसभा के सदस्य है, भारत की संसद के निचले सदन, वो हरियाणा में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सदस्य। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बीजेपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछा गया था दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोवा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य, ठीक है। सॉरी, आपका इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा आपको बता दें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा आपका सिक्किम। राजस्थान दोस्तों आपकी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आपसे सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा है जो कि दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सतरिया नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो सतरिया नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो आपसे पूछा गया था 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है, वो नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत को 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो आपका भारतनाट्यम हो जाएगा, तो कि तमिलनाडु के हैं, कथकली दोस्तों केरल के हैं, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के है, कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत का है, मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है, और मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है, और आपका ओडिसी जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संयुक्त अधिवेशन के बारे में शायद पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 108 हो जाएगा। भारत के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यदि किसी विधेयक को एक सदन के द्वारा पारित किया जाता है और अन्य राष्ट्रपति अन्य सदन को प्रेषित करता है तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा समन किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। इसके अलावा आपका घूमने का स्वतंत्रता आपसे बताई दी, ये पूछा गया था। एक दोस्तों देखिए पूछा गया था आपका अनुच्छेद 52 से संबंधित शायद पूछा गया था राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 है जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 की बात करेंगे तो संघ की कार्यपालक जो शक्ति होती है वो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद आपका 53 के तहत होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जिसका प्रयोग है जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। अनुच्छेद 54 दोस्तों आपका राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल है जिसमें संसद विधानसभा और निर्वाचित सदस्यों के भाग है जो कि लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, धौलावीरा जो कि कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा की बात करेंगे दोस्तों तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है धौलावीरा, तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसका जो नाम है यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है जो कि राधनपुर से 165 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका एसटी का प्रतिशत पूछा गया था कितना है? तो 2011 के मुताबिक दोस्तों बिहार की जनसंख्या 10.838 करोड़, इसमें आपका 82.69 आबादी है हिंदू है और 16.87 आबादी मुस्लिम समुदाय की है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू आबादी में दोस्तों 17 सवर्ण है, 51% आपके ओबीसी है। इसके अलावा दोस्तों आपका 15 आपका अनुसूचित जनजाति, 15.7 अनुसूचित जनजाति और 1% अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या में 15% है, और अनुसूचित जनजाति या जनजाति आपसे पूछा गया था तो आपका 7.5% है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 7.5% आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जीके में आज के आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जिसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका पेपर के साथ था, तो पेपर दोस्तों आपको बता दें मैथ का जो पोर्शन था आपका मॉडरेट था, ठीक है। स्टूडेंट एक बताएं कि मैंने 20 किया, रीजनिंग में दोस्तों आपका ईजी था जो कि 25 सवाल किए जा सकते थे। इसके अलावा जीके थोड़ा सा टफ था जो कि एसएससी के पैटर्न पर था, तो आपका स्टूडेंट 13 किए थे। और हिंदी में दोस्तों आपका इजी था, हालांकि दोस्तों हिंदी की बात करेंगे तो आपका एडवांस हिंदी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल हिंदी था लेकिन थोड़ा सा टफ था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। मैथ की बात करेंगे दोस्तों तो मैथ में दोस्तों आपको बता दें मैथ में आपका टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका 2 रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से आपका 2 क्वेश्चन था, और आपका पाई चार्ट से दोस्तों आपका बात करें तो 3 क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत हानि से आपका 2 क्वेश्चन देखने को इस शिफ्ट में दोस्तों आपको मिला है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में शुद्धिकरण से था, वर्तनी से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को है जो कि मिला था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को आज के शिफ्ट में मिला है। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल कॉल कर लीजिएगा, तो आने वाले एग्जामों का एनालिसिस जो कि सबसे पहले सबसे सटीक है दोस्तों आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं व्हाट्सएप में भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए।